हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर 12, 17 और 19 की। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। फर्स्ट चैप्टर नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन अबाउट द वाटर्स एंड द गवर्नमेंट। तो स्टार्ट करेंगे। अगर डेमोक्रेसी की बात करें, दिन द डेमोक्रेसी द पीपल आर सोवर्जिनिटी एंड डिसाइडेड हु शैल द गवर्न टू द कंट्री, मतलब कौन कंट्री को चलाएगा। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। वाटर्स इज अ सिटीजन्स, इंडिया का होना चाहिए, एंड जो उसकी एज 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, इज नॉट अदरवाइज डिसक्वालिफाइड। उसके बाद द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्स एंड अपडेट करते हैं इलेक्ट्रोल रोल फ्रॉम द टाइम टू टाइम, विच इज लिस्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा द पॉलिटिकल पार्टी दैट सिक्योर मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा और विधानसभा, मतलब जो भी पार्टी विन होती है, राइट, वो सिक्योर हो जाती है लोकसभा विधानसभा के अंदर गवर्नमेंट बनाने के लिए। एंड उनका जो लीडर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर या तो चीफ मिनिस्टर बनते हैं। इसके अलावा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वेंटिलेट द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल्स, draw attention to the problem faced by the people and seek the intervention of the government to solve these problems. Okay, next question number 2, write a short note, types of political parties. तो अगर इंडिया की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ द इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है, broadly classified into the registered and recognized and unrecognized party, राइट। अगर इंडिया की बात करें तो टिल 10 मार्च 2014 तक देखा जाए तो इंडिया के अंदर टोटल 1593 पार्टीज थी, जिसके अंदर सम ऑफ दीज आर द वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशंस एंड द नेशनल एज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। एंड जिसका भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है विच आर सिक्योर्ड मिनिमम 4% वोट, एटलीस्ट 4 सेट में मिलता है, 4 स्टेट के अंदर एटलीस्ट 4% मिनिमम उसको वोट मिलते हैं, तो वो पार्टी आपकी रिकॉग्नाइज पार्टी हो जाती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इसके अलावा द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, बीएसपी, एनसीपी जैसी जो पार्टी है वो रिकॉग्नाइजेशन पार्टी है। एंड जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी होती है जो सिक्योर्ड होती है 4% मिनिमम वोट इन द लिस्ट 1 स्टेट के अंदर, उसको रीजनल पार्टी बोला जाता है। डीएमके, एडीएमके, टीडीपी एक्सेट्रा जो सारी आती है रीजनल पार्टीज में आती है, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। तो इसके अंदर बात करेंगे पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, दोनों में आता है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल फ्रॉम द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन होता है पावर्स एंड चेक बैलेंस। पार्लियामेंट में क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में आता है, एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स होते हैं, जबकि इसके अंदर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल सेपरेशन ऑफ पावर, तो चेक करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट, अ डिस्टिंक्शन इज अ मेन मेड बिटवीन द 2 नॉमिनियल एग्जीक्यूटिव होता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द रियल एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल की बात करेंगे, नो डिस्टिंक्शन इज द मेड बिटवीन द नॉमिनियल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज द हेड ऑफ द स्टेट, हेड होता है, एंड एज वेल एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी होता है। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट बोला जाता है, बाय द प्रेसिडेंट। The people of the USA is directly elected their president. Next, the prime minister and other ministers are the member of parliament के, and इसमें आएगा neither the president nor the members of cabinet are member of American Congress. Next, the council of minister is collectively responsible for the parliament के लिए, उसको रिमूव भी कर दिया जाता है लोकसभा में से, no confidence movement through, जबकि प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द अमेरिकन कांग्रेस,
He can be removed only by impeachment. Correct? Next, explain the importance of election in democracy. तो इलेक्शन इज अ डिवाइस ऑफ मैकेनिज्म है, पीपल्स एक्सप्रेस द पॉलिटिकल प्रेफरेंस. इसके अलावा पीपल वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एज पर देयर पॉलिटिकल कॉन्विक्शन. पीपल इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स who form for the ruling party or opposition party में. In this sense, election provide an opportunity मिलता है to the people to elect their गवर्नमेंट्स को. मतलब यहाँ से क्या मिलता है, पीपल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसको चाहे उसको अपना गवर्नमेंट मतलब इलेक्टेड करके उसको गवर्नमेंट बना सकता है. इलेक्शन ऑल्सो इनेबल टू द पीपल्स टू वोट आउट द इंटेंसिटिव और द इररिस्पॉन्सिबल और करप्ट गवर्नमेंट. इसके अलावा इलेक्शन आर रिगार्डेड एज द बैरोमीटर ऑफ प्रिवेलिंग द मूड ऑफ द वोटर्स. इसके अलावा दे डिसाइड द फैट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. इलेक्शंस कीप डेमोक्रेसी अलाइव. नेक्स्ट, अ डिक्टेटोरियल रूल्स में इमर्ज इन द एब्सेंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड पॉलिटिकल पार्टीज. देखो पॉलिटिकल पार्टी का तो अभी सारे पॉइंट्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए थे. इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन विच कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशंस. एवरी पॉलिटिकल पार्टी डिजायर करती है टेक पार्ट इन द इलेक्शन में पार्ट लें, रिक्वायर्ड एंड रजिस्टर करें इलेक्शन कमीशन के पास. एंड अगर इंडिया की बात करें 10 मार्च तक 1593 पॉलिटिकल पार्टीज थी, अभी उससे भी ज़्यादा होगी. सिंस देयर आर द वेरी लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड द फ्यू दैट आर द सीरियस कंटेंडर्स इलेक्शन के अंदर, एंड द इलेक्शन कमीशंस रिकॉग्नाइज सम ऑफ दिस नेशनल और सम ऑफ द नेशनल पार्टी होती है और कोई कोई रीजनल पार्टीज होती हैं. इलेक्शन कमीशन रिजर्व करती है इलेक्शंस उसके सिंबल वाइज, उसको सिंबल अलॉटेड करती है. नेशनल सिंबल्स एंड द रीजनल पार्टीज अलॉटेड अनरिजर्व सिंबल्स. ओके, एंड अनरिकॉग्नाइज पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए. इसके अलावा द इलेक्शन कमीशंस अलॉट करती है टाइम टू रिकॉग्नाइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ब्रॉडकास्ट ऑन द रेडियो, टेलीविजन एंड नेशनल televisions. Done? Okay, next, chapter number 17. State the natural vegetations, regions of India and give information about them. तो सबसे पहले आएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन. दिस टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर द फाउंड इन दैट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पे रेनफॉल एक्सीडिंग होता है 200 सेंटीमीटर और टेम्परेचर 22. वहाँ पे ट्री की बात करें तो महागोनी, इबोनी, रोजवुड एक्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं 60 मीटर टॉल होते हैं. ह्यूमिडिटी ड्यू टू स्क्रब, नो ऑटम सीजन ऑफ दिस फॉरेस्ट. द ट्रीज आर एवरग्रीन होते हैं जिसके लिए उसको बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट. बात करेंगे नेक्स्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. तो दिस फॉरेस्ट आर द फाउंड द इंडिया रीजन्स जिसका रेनफॉल 70 to 200 है. ट्रीज की बात करें टीक वुड, सियाल, सीसम, सैंडलवुड एक्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे द ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स इज अ completely for 6 to 8 weeks during the autumn. So these are called deciduous forest. Next, tropical desert forest vegetation distribution की बात करेंगे. These forests are the found in the regions receiving the less than 70 centimeter rain. इसके अलावा ट्रीज डेट, जुजुबे, एकाकिया, कैक्टस, खिजड़ो एक्सेट्रा. और उसमें आगे बात करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की. तो इसमें क्या आएगा, द रूफ ऑफ दिस ट्रीज आर द लॉन्ग, डीप एंड आर द स्प्रेड लाइक द रेडियस ऑफ द क्रिसिकल प्रोक्योर वाटर. दिस लीव्स आर द शॉर्टर होते हैं एंड ट्रांसपिरेशन स्लोवर होता है. ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड. नेक्स्ट बात करेंगे उसमें ही टाइडल मतलब मैनग्रोव फॉरेस्ट.
उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, दिस फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द डेल्टास नियर द sea coast. These trees are the found in the coastal regions by Bay of Bengal, सुंदरवन के नियर, मर्सी ग्रासलैंड जहाँ पे होता है ट्रीज, तो वहाँ पे मेन ट्री है सुंदरी और चेयर. सेकंड क्वेश्चन, राइट अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट विद द रेफरेंस टू द फॉरेस्ट प्रोडक्ट. तो सबसे पहले तो वुड मिलता है, मेजर प्रोडक्ट है फॉरेस्ट में से. स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टिम्बर वुड लाइक अ पाइन, साल, सीसम अवेलेबल होता है. इसके अलावा द वुड ऑफ द अकाकिया एंड द खेर इज यूज टू द फ्यूल वुड. फ्रॉम द सॉफ्ट वुड ऑफ द कॉर्न शेप्ड ट्रीज लाइक अ पाइन एंड चीड, many goods like the packing boxes for tree, medicines, pots, goods, matchsticks, paper, synthetic fiber, etc. इसके अलावा बात करेंगे पेपर एंड रेयन में भी उसका यूज़ किया जाता है. बास्केट, स्मॉल बास्केट, टॉयज, मैट्स, गुड्स फॉर द होम डेकोरेशन एंड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बम्बो. आगे बात करेंगे, वुडन बोर्ड्स आर द मेड आउट द वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग इन सुंदरवन. फ्रेगनेंट के लिए सैंडलवुड का यूज़ किया जाता है, सैंडलवुड, एंड इज ऑयल अवेलेबल ऑल्सो अवेलेबल इन द सैंडलवुड ट्री में से मिलता है, कर्नाटका फॉरेस्ट में से. टर्पेंटाइन्स इज ऑप्टेन फॉर द फ्लूइड, जो चीड ट्री में से मिलता है. इसके अलावा मेडिसिनल ऑयल भी मिलता है यहाँ पे इक्लियापुट्स में से, ट्री में से, राइट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द रेमेडीज ऑफ द फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन. किस तरह कर पाएंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड किया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इन 1952 के अंदर, जो क्या काम करती है, प्रोटेक्शन करती है, कंजर्वेशन करती है फॉरेस्ट को. आफ्टर दैट द इंडियन पार्लियामेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट स्टार्ट किया 1980. इन 1988 को गवर्नमेंट ने इंडिया डिक्लेयर किया न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट आर अवर नेशनल एसेट एंड अंडरस्टैंडिंग इज टू बी अ डेवलप्ड अमॉन्ग द सिटीजन्स एंड दैट इज आवर मोरल ड्यूटी होती है कंजर्व करने का. इसके अलावा स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुड बी इम्प्लीमेंटेड किए जाते हैं. पर्सन इंड्यूलिंग द इलीगल ट्रीज फेलिंग मस्ट बी पनिश द सर्वरली. पब्लिक पार्टिसिपेशंस शुड बी इंक्रीज थ्रू द वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम लगाने चाहिए जिससे उनको एनकरेज मिले. सैपलिंग प्रिपेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शुड बी प्लांटेड ऑन द आइदर साइड ऑफ वेस्टलैंड्स, रिवर्स, रेलवे, रोड, एक्सेट्रा. इसके अलावा एनवायरमेंट अवेयरनेस शुड बी डेवलप होना चाहिए स्टूडेंट थ्रू द स्कूल सिलेबस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटिशन में. इसके अलावा बात करेंगे तो एनवायरमेंट रिलेटेड डेज, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे एंड द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. नेक्स्ट, प्रिपेयर प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड होना चाहिए फॉरेस्ट फायर. इन केस ऑफ फायर इनफ अरेंजमेंट शुड बी मेड बाय द डोज इट इमीडिएटली, राइट. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो मैंने स्टोरी उसकी लिखी नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर लिखे. विच ट्रीज वुड बी यूज फॉर द मेक द ब्यूटी प्रोडक्ट, सैंडलवुड. वेंडर इज सेलिंग द फ्रूट्स, so what would the basket be made of, bamboo tree. Next, what type of the trees wood does the Rahul Mistri use to make the sports equipment, तो देवदार, सीडर और पाइन वुड. इसके अलावा रुपेश भाई मेक द प्लेट्स एंड द बाउल फ्रॉम द लीव्स ऑन विच ट्री, तो खाखरा ट्रीज, राइट. नेक्स्ट, write about the ecological importance of forest. The forest keep the atmosphere cool and help the bring rain. Forest spread humidity in the atmosphere and thus prevent into from a become that adverse. Forest suck harmful gases like carbon dioxide from air and release the life-saving oxygen.
इसके अलावा फॉरेस्ट आर यूजफुल टू कंट्रोल द फ्लड इन द रिवर्स. They prevent the erosion by the wind and rain. They prevent the advancing desert, and this protected the fertile soil. Forest conserve the humidity and retain the groundwater. इसके अलावा they reduce the pollution and maintain the environmental equilibrium. They increase the natural beauty. उसके अलावा they keep the air pure. They provide the dwelling to wildlife. राइट. चलो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19. राइट द लैंग्वेज ऑफ ईच स्टेट्स. देखो मैंने सारे स्टेट्स के नेम और उसके लैंग्वेज लिख के रखे हुए. एक बार अच्छे से आप रीड कर लेना. डन. टोटल 28 स्टेट्स है और उसके 28 के 28 के लैंग्वेज भी लिखे गए. बट कंफर्म इतना तो याद रखना ही कि भाई 28 के 28 नहीं याद रहते हैं तो मोस्टली 15 to 20 तक तो आप पहुँच पाओ. जिस तरह के गुजरात में गुजराती, राजस्थान में हिंदी राजस्थानी, महाराष्ट्र में मराठी, मध्य प्रदेश में हिंदी, गोवा में पणजी कोंकणी, पंजाब पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी. राइट. तो इस तरह के नाम आपको याद रहने चाहिए. तो आप क्या करोगे, फिर थोड़े बहुत तो वहाँ पे लिखा रहोगे. वेस्ट बंगाल में बंगाली, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, तेलंगाना में तेलुगु, फिर केरला में मलयालम. मतलब जो अकॉर्डिंग टू लाइक है. जिस तरह के मणिपुर में मणिपुरी, मिज़ोरम में मिज़ो, इंग्लिश, नागालैंड में इंग्लिश. करेक्ट. आसाम आसामी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द वेस्टर्न इंडिया. मेन फूड ऑफ द राजस्थानी पीपल इन द वेस्टर्न इंडिया इज मिलेट्स एंड दाल बाटी. द मारवाड़ी कचौरी इज ऑल्सो ब्रेकफास्ट फॉर लोकल पीपल्स के लिए. The main food of the Gujarat is a roti bhakri, dal rice, green vegetables, khichdi and kadhi. Jalebi is a famous of sweet of Gujarat. Khaman and gathia are the very favorable survey items people here. Main food of the peoples are in Madhya Pradesh is roti, green vegetables, dal rice. Main food of the people living along the seashore in the western India rice and fish. इसके अलावा महाराष्ट्रियन पीपल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द ईटिंग द सेव उसळ. राइट. राइट अ शॉर्ट नोट फेस्टिवल हॉलीडेज ऑफ वेस्टर्न इंडिया. तो वेस्ट इंडिया की बात करेंगे. वेस्ट इंडिया तो होली एंड द गंगोर इज राजस्थान, गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र, शिवरात्रि इन मध्य प्रदेश इज सेलिब्रेटेड द ग्रेट pomp with western India. In all state the western India festival like Diwali, Navratri, Dasera, Ganesh Chaturthi, etc. What type of the dwelling are the north? Just 1 minute. Okay. For number dwelling in the North India. So in the less rain in Punjab and Haryana, most of the houses are have the flat rooftop वाले होते हैं. Houses in the cities are the made up of the bricks and cement से बने होते हैं. There are the wooden houses जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर. Many people in the Dal Lake in the Kashmir live in the houseboat. In हिमाचल प्रदेश and the उत्तराखंड there are the 2-story wooden houses होते हैं. Kettles are kept in the basement so that their heat keeps the wooden's first floor warmer. Such a house is proved to be a relief at the time of snowfall. The houses here have the slant roof होता है. इसके अलावा smooth rocks are the placed on the rooftops so that the snow falling on the top and the roof would slide down easily. इसके अलावा houses in the cities in Uttar Pradesh are the made up of the brick and cements, while the houses in the villages are the made up the mostly of clay. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ द ड्रेस डू द पीपल इन द ईस्ट इंडिया वेयर. तो अगर ईस्ट इंडिया की बात करेंगे, इन बिहार मेन वेयर धोती, जब्बो, हेड गियर एंड खेस ऑन द शोल्डर, while women wear a sari, petticoat and blouse. In West Bengal also that plaited dhoti, silken jabbo, while women wear a sari in the particular Bengali styles. As the temperature and the rain are the more in the eastern India, people prefer the cotton clothes
and they wear them the little higher. ओके डन. सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए.